हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि कल मार्केट में, जैसे कि आपने देखा है कि मार्केट जो है, हमारी इंडियन मार्केट जो है वो लगातार जो है वो नीचे के लिए फिसल रही है। और बियर्स का जो दबदबा है वो मार्केट पर बना हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेंसेक्स ने भी कल जो है 329 पॉइंट जो है माइनस में ही क्लोजिंग करी है। और अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी 113 पॉइंट जो है वो माइनस में ही क्लोजिंग करी है। और अगर आप ग्राफ इसका देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप ग्राफ देखेंगे तो निफ्टी जो है वो लगभग, अगर आप पिछले 3-4 महीने से देखेंगे तो बहुत ही इस समय जो मार्केट है उस पर जो है बियर्स हैं, उनका दबदबा जो है वो बना हुआ है। और उन वो क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पर ही आज हम जो है वो पूरी चर्चा जो है वो करना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स जो है वो मार्केट को फेस हो रही है और जो बियर्स हैं वो मार्केट के ऊपर अपना बनाकर बैठे हैं। तो उसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी मार्केट और हमारी इंडियन मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो फॉरेन मार्केट्स हैं, जैसे कि यूके है, चाइना है, यूएस है, जापान है, वो सब मार्केट्स जो हैं ऑलमोस्ट जो हैं वो कुछ तो अपने हाई पर हैं और कुछ जो हैं वो नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन सिर्फ हमारी जो इंडियन मार्केट है वो ही नीचे क्यों, लगातार अगर हम देखेंगे पिछले 3-4 महीने से तो वो लगातार नीचे चल रही है। उसके ऊपर ही हम पूरी चर्चा जो है वो करना मैं चाहूँगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो जो हमें मिस ना हो। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो पर। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डो जोन्स भी कल जो है वो आप अगर देखोगे तो लगभग 1% जो है वो उसने प्लस में ही क्लोजिंग करी है। और अगर हम नेस्डैक की बात करेंगे तो वो भी प्लस में ही क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। और अगर हम S&P की बात करेंगे तो वो भी प्लस में क्लोजिंग हुआ है। तो पूरा जो यूरोप है वो भी प्लस में ही इस समय हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप हम पूछे 6 महीने की बात करूंगा मैं, तो 6 महीने में आप देख सकते हैं कि लगभग 16.89 यानी कि लगभग 17% जो है वो प्लस पे क्लोजिंग करी है। FTSE की बात करूंगा तो पिछले 6 महीने में तो वो भी 4.69% जो है वो प्लस में ही है। और अगर हम CAC की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने वो भी लगभग 6% जो है प्लस में ही क्लोजिंग कर रहा है। यानी कि जापान अगर हम देखेंगे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो भी प्लस में ही क्लोजिंग कर रहा है। तो इंडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है कि अगर हम देखेंगे तो पिछले लगभग, अगर हम 3-4 महीने से देखेंगे तो इंडिया की मार्केट जो है वो एकदम से नीचे जो है वो चली जा रही है। और बुल्स जो हैं वो क्यों पीछे हैं, FIIs जो हैं वो भी हमारे इंडिया से पैसा जो है निकाल रहे हैं। तो उसका क्या वजह है, उसी पर हम कुछ चर्चा जो है वो आज मैं करना चाहूँगा। तो जैसे कि अगर हम पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड देख रहे हैं निफ्टी का, तो निफ्टी जो है पिछले 5 दिनों में 114 पॉइंट जो है वो माइनस में है। और अगर हम पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 1300 पॉइंट जो है लगभग जो है निफ्टी जो है वो नीचे ही क्लोज करी है। तो अगर आप ऐसे 6-6 दिन में अगर ऐसे निफ्टी जो है 5.5% लुढ़क रही है, तो अगर हम पीछे अगर हम हाई की बात करेंगे तो लगभग अगर हम देखेंगे पिछले 4-5 महीने तो निफ्टी जो था वो 26,000 के भी ऊपर था। और इस समय अगर आप देखोगे तो 23,000 के आसपास जो है, 23,092, एक समय तो 23,050 तक जो है इसने लो लगाया। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूँ कि अगर हम कल की मार्केट की बात करेंगे तो उसमें अच्छी बात यही है कि सिर्फ उसने जो क्लोजिंग करी है वो थोड़ी सी 23,092 पर की है, क्योंकि लो के नीचे नहीं करी। तो लो को थोड़ा सा डिफेंड करते हुए निफ्टी ने जो है वो क्लोजिंग करी है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर हम पूरी चर्चा जो है वो आज करेंगे। तो क्या क्या एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको कुछ बताने का प्रयास जो है वो करूँगा। तो सबसे पहली बात जो है इंटरनल अफेयर्स ही हैं कि जो हमारे इंडिया में हमारे घरेलू जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी हम पूरी चर्चा जो है करेंगे। और हम इकोनॉमी और ग्रोथ की भी बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी और ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लेशन की बात करूँ, तो उसमें लगभग जो है पहले तो हमें बहुत बढ़िया जो हमें डेटा जो था वो हमारे पास आ रहा था। लेकिन अगर हम पिछला अगर हम GDP का डेटा देखें तो उसमें हमें जो है वो कमी जो है वो हमें नज़र आ रही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो पहले हमारा जो
डेटा आ रहा था वो 6.1 था, फिर 7.8 आ गया, उसके बाद 7.6 आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आ रहा था। उसके बाद 6.6 अगर आप देखेंगे तो 8.4 आया, उसके बाद 7.8 आया। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही अगर आप देख पा रहे हैं 7.8 के बाद अगर हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन 6.9% की थी, लेकिन 6.7 आया। तो इतना बड़ा डाउनफॉल जो है वो हमारी जीडीपी में आया है। तो इन्फ्लेशन जो जैसे ही कम हो, यहाँ पे डेटा हमारा जो कम आ रहा है, तो इससे जो है वो हमारी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, जो क्योंकि जीडीपी अगर हमारी कम, अगर हमारी ग्रोथ ही कम होगी तो जो बिग प्लेयर्स हैं, एफआईआई जो कि बाहर के निवेशक हैं, वो इंडियन मार्केट में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जीडीपी जो है ज़्यादा है, तो इसीलिए वो यहाँ पर पैसा लगाते हैं। बाकी हमारी जो इकॉनमी जीडीपी है वो अभी तक तो सिर्फ 5 ट्रिलियन भी नहीं हुई है, कम है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ अच्छी है, इसीलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो अट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी ज़्यादा है। बाकी अगर हम जापान की बात करेंगे, चाइना की, तो उनकी इकॉनमी ही इतनी बड़ी है कि वहाँ पर अगर 2% या 2.5%, 3% भी ग्रोथ मिल जाए तो वो एनफ होती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी जो टोटल हमारी जो जीडीपी है इकॉनमी के हिसाब से, तो यहाँ पर जैसे ही अब कम हो रही है, तो इसीलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो यहाँ से पैसा जो है वो निकाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो 6.7 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6.5, लेकिन वहाँ पर भी 5.4 आया है, तो और कम जो है वो हमारी जीडीपी आई है। तो इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ से, इंडिया से पैसा निकाल निकाल कर बाहर लेके जा रहे हैं, और इसी वजह से जो बियर्स हैं उनको ये मौका मिल रहा है मार्केट में अपना दबदबा बनाने का, और वो मार्केट में अपना दबदबा इस समय उन्होंने कायम भी रखा है। तो मैं यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन से जितना हमारा आना चाहिए था उससे भी कम आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्द का इस समय जो है वो कारण बना हुआ है। इसीलिए जो हमारी मार्केट है वो लगातार, अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने से मार्केट जो है वो हमारी धराशायी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसको रिकवरी कैसे करनी है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या हो सकता है। तो जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक हैं, एसबीआई है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट में हमें बताया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए और जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो जो हमारी भारत सरकार है वही अगर कुछ कठिन नियम जो है वो लागू करेगी, तो तभी हमारे इकॉनमी में जो ग्रोथ है वो आ सकेगी। तो उसके लिए जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने पिछले 4 साल में अगर हम बताएंगे तो उन्होंने ये बोला है कि 6.4 ही जो हमारी ग्रोथ है वो रहेगी। तो इसीलिए जो एफआईआईज हैं वो यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो फॉरेन स्टूडेंट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अगर हमने इंडिया में अट्रैक्ट करना है, उनको वापस इंडिया में लाना है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को जो है वो नए रूल्स जो हैं वो यहाँ पर लाने पड़ेंगे, और हमारी करेंसी को भी जो है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि जो डॉलर है अगर हम देखेंगे तो इस समय डॉलर जो है वो लगभग वीक ही हमें नज़र आ रहा है, और जैसे ही और ज़्यादा वीक हो जाएगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर डॉलर से, तो उस जब वो पैसा निकालते हैं तो रुपी में मिलता है। तो अगर रुपी जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो 86 पे होगा, और अगर वो 6 महीने के बाद हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो 90 के पास चला जाएगा। तो उनकी इन्वेस्टमेंट में जो उनको जो ग्रोथ मिलेगी उतनी उनकी करेंसी जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये कुछ इंटरनल अफेयर्स होते हैं, गहराई की बातें होती हैं कि यहाँ से फिर उनको जो बेनिफिट होता है वो क्या ही मिलेगा। इसलिए जो फॉरेन शूड हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस हमारी गवर्नमेंट को जो करेंसी है उसको भी जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, करेंसी को मजबूत करना चाहिए। उसके लिए कुछ नए कड़े नियम जो हैं वो लागू करने चाहिए। टैक्सीज पर भी हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स तो हमने बता दी, सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी हम यहाँ पर बात करूँगा मैं। तो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बढ़ानी पड़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमें कंजप्शन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो कंजप्शन कैसे बढ़ेगी? कंजप्शन बढ़ाने के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर टैक्सेस जो हैं, इनकम टैक्स की बात करूँगा या फिर जीएसटी की बात करेंगे, तो जो हमारी मिडिल क्लास लोग जो हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो भारी भरकम इस समय जो हमारी गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, जैसे कि हैवी जीएसटी है और आईटीआर है, इनकम टैक्स जो है वो बड़े बड़े इनकम टैक्स जो हैं वो लगा रखे हैं। तो वो अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अगर कम करती है
तो तभी हमारे इंडिया में जो है वो, जैसे ही वो पैसा जो है वो मिडिल क्लास के पास जब आएगा, तो वो उस पैसे को मार्केट में लाएंगे, कंजप्शन में लाएंगे। तो जब वो उस पैसे को एक्सपेंड करेंगे तो मार्केट में कंजप्शन जो बढ़ेगी, लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। तो उससे जो हमारी मार्केट है वो, उसकी सेल्स भी बढ़ेंगी। जैसे कि क्वार्टर जो हमारी कंपनीज के जो अभी थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो सभी कंपनीज की सेल्स जो है वो कम है, गाड़ियां कम बिक रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंजप्शन से हो रही हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टैक्सेस अगर कम करेगी, तो मिडिल क्लास का जो है वो पॉकेट जो है वो थोड़ी हल्की होगी, और मार्केट में जो है वो सेल्स बढ़ेंगी, कंजप्शन बढ़ेगी, तो जीडीपी भी बढ़ सकती है। तो कंक्लूज़न यहाँ पर यही आता है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि बुल्स जो हैं वो इस समय जो वो बैठे हैं, क्यों बैठे हैं उसका यही कारण है, क्योंकि बुल्स पहले पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इस समय जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसे रूल जो हैं नहीं हैं। और अगर आने वाले दिनों में अगर हम बात करेंगे, तो बजट जो है वो भी आने वाला है। फर्स्ट को बजट जो है वो आने वाला है। तो बजट में क्या आएगा उस पर हम बजट वाले दिन ही हमें पता चलेगा। इसीलिए जो बुल्स हैं वो अभी आराम से बैठे हुए हैं। जैसे ही अगर बजट में कुछ नए नियम जो हैं वो भारत सरकार की तरफ से लाए जाएंगे, तो तभी जो बुल्स हैं वो भी मार्केट में आएंगे, और मार्केट जो है ऊपर उठ सकेगी। इस समय जो बियर्स हैं उनको तो पूरे पूरे हर तरफ से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मार्केट को जो है वो पूरा जकड़ कर रखा है। तो इस समय तो बियर्स का ही आतंक जो है वो मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट में क्या लाते हैं, वही जो है वो एक अच्छी न्यूज़ अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव करूं, क्योंकि मैं आपको बेसिक रूल पहले भी बता देता हूं कि मार्केट में जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उनके लिए जो ये मार्केट नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो मार्केट से अगर दूर ही रहें तो अच्छी बात है। मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो इस समय लॉन्ग टर्म में अगर हम इस समय मार्केट में अगर आप बैठते हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके जो अपनी कैपिटल में से अगर जो भी अर्निंग होती है उसमें से आप अपना एज ए सिप अगर आप उसमें पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको प्लान करें कि मैं 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उनके लिए इस समय बेटर ऑप्शन है। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही कहूँगा कि इस समय जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अगर मार्केट से दूर ही रहें तो उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इस समय जो बजट आने वाला है, तो बजट के बाद ही अगर कुछ नए नियम अगर भारत सरकार लाती है, तो तभी हमें कुछ नया जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा, और बुल्स जो हैं वो तभी वापस आएंगे। अदरवाइज इस समय जो मार्केट है वो इस समय बियर्स के ही हाथों में है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यही कहूँगा कि मार्केट में अगर आपने काम करना है तो पहले मार्केट के बेसिक्स को समझिए, मार्केट की लर्निंग करिए, पहले मार्केट को समझिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है वो मार्केट में क्या कर रहे हैं। और हमारे जो डीआईज हैं अगर उनकी भी मैं बात करूं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में कुछ नए नियम्स आते हैं, और अगर हमारे जो डीआईज हैं वो म्यूचुअल फंड्स में कुछ नए नियम अगर आ जाते हैं, पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी जो डीआई जो है वो मजबूत होंगे। और हमारे घरेलू संस्थापक जब मजबूत होंगे, तो मार्केट में पैसा जब आएगा, तो मार्केट जो है तभी ऊपर जो है वो उठ सकती है। इस समय की अगर हम बात करेंगे, तो मार्केट जो है इस समय ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो मार्केट जो है वो हमें बियर्स के ही हाथों में नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं, तो बजट के लिए वेट करें। बजट में अगर कुछ नए नियम आएंगे और एफआईआईज अगर लौट कर वापस आते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आगे प्लान कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की जो रिकमेंडेशन जो है वो मैं नहीं करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।